किसान भाइयों, हम सब गेहूं की फसल में यदि गोब की अवस्था में है तो इस समय हमें यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि हम करते हैं तो इससे लाभ क्या होने वाले हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं। किसान भाई, जैसे हमारी गेहूं की फसल गोब की अवस्था में होती है तो उस समय हमें कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे गेहूं के पौधों में स्वस्थ बालियां निकले, लंबी बालियां हों। तो आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाएगी। किसान भाई, वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। किसान भाई, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो किसान साथी हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दे ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो किसान भाई, गोब की अवस्था में यानी हमारे गेहूं की फसल में जब बालियां निकल रही होती हैं तो इस अवस्था में हमें यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो किसान भाई, ये प्रश्न उठता है यहाँ पर कि हम गेहूं की फसल में यूरिया कब और कब प्रयोग करें और कितनी मात्रा में प्रयोग करें। तो किसान भाई, जिससे हम गेहूं की संपूर्ण फसल अवधि में जैसे यूरिया खाद का 3 बार प्रयोग करना आवश्यक होता है। पहली बिजाई के समय, उसके बाद पहले पानी पर आप यूरिया खाद का प्रयोग करें और दूसरे पानी पर तीसरी यूरिया का प्रयोग अवश्य करें। वैसे जहाँ पर ये समस्या होती है, लिंचिंग की समस्या होती है, वहाँ पर यूरिया या 3 बार से ज़्यादा बार कई बारों प्रयोग की जाती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जब उस मिट्टी में लिंचिंग जहाँ समस्या होती है, बलुई मिट्टी होती है, हल्की मिट्टी, वहाँ पर ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वहाँ पर ये यूरिया 3 भाग से बढ़ाकर 5-6 भागों में प्रयोग कर सकते हैं। अब किसान भाई, जैसे हम पूरी यूरिया जितनी हमें डालना है उसका 1/3 भाग बिजाई के समय, फिर 1/3 पहले पानी पर और 1/3 दूसरे पानी पर अवश्य प्रयोग करना चाहिए। अब किसान भाई, हम जानते हैं कि हमें गोब की अवस्था में यूरिया खाद डालने से तो हम पहले लाभ है कि हानि है, तो पहले लाभ जान लेते हैं कि जब हम यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं गोब की अवस्था में तो हमारे पौधों में लाभ यही होता है कि पौधे हरापन आ जाता है, पौधे लंबे हो जाते हैं या बढ़वार अपनी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो लाभ होते हैं, लेकिन इस समय ये लाभ पौधों को आवश्यकता नहीं होते, इससे नुकसान ज़्यादा होते हैं। जैसे हम गोब की अवस्था में यूरिया का प्रयोग कर देते हैं तो पौधों का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, यानी पौधे अपना बढ़वार स्टार्ट कर देते हैं। जब पौधे बढ़वार स्टार्ट करते हैं तो तना भी कमज़ोर हो जाता है। तो इस अवस्था में फसल गिरने का भी बहुत ज़्यादा डर होता है, क्योंकि जब यूरिया खाद पौधों को मिल जाता है तो वानस्पतिक विकास स्टार्ट हो जाता है, पौधों की लंबाई बढ़ती, हरापन आता है। तो इससे नुकसान ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर जब इस अवस्था में यानी गोब की अवस्था में हम जब यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं तो बीमारियों का अटैक भी फसल में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए गोब की अवस्था में यूरिया खाद का प्रयोग ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब किसान भाई, यहाँ पर कोई किसान साथियों की फसल हल्की पीली होती है, वो चाहते हैं कि हम हल्की यूरिया खाद का प्रयोग कर दें जिससे बाली जल्दी निकल आए, स्वस्थ निकले। तो आप यूरिया खाद यहाँ पर स्प्रे के माध्यम से आप यह देना चाहते हैं, यदि आवश्यकता है तो 1 से 1.5 किलोग्राम दानेदार यूरिया आप स्प्रे कर दें। उसमें एक दूसरा तत्व भी मिला ले, जिंक जैसे 12% वाला आता है, 100 से 120 ग्राम मिलाकर स्प्रे कर दें, इससे फसल हरी हो जाएगी यदि आवश्यकता है। वरना यहाँ पर फसल पीली है तब भी यूरिया खाद की ना ही आवश्यकता होती है। अब ऐसे समझ लिए कि 50 से 55 दिनों के बाद कोई किसी भी खाद की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ जैसे नाइट्रोजन की नहीं आवश्यकता होती तो आप यहाँ कोई खाद ना डालें, क्योंकि पड़वार जो खादें पौधे के वानस्पतिक विकास में सहायक होती वो खादों का प्रयोग 50 से 55 दिन बाद ना ही करें। अब किसान भाई, यहाँ पर क्या प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमारी फसल पीली है, बालियाँ निकल रही, गोब की अवस्था है, तो बालियाँ निकलने से पहले गोब की अवस्था वैज्ञानिकों ने अलग अलग खादें बनाई हैं। तो इस समय जैसे NPK 05234 का प्रयोग कर दें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसमें दूसरा तत्व बोरोन मिला लें 100 से 120 ग्राम, और 05234 जो बताई 1 से 1.5 किलोग्राम, ये इनका मिश्रण करके स्प्रे कर दे। और अच्छा रिजल्ट है तो एक जिंक भी 12% यानी चिलेटेड जिंक मिलाकर
आप स्प्रे कर दें तो इससे क्या आपकी फसल में हरापन भी आएगा, तना मजबूत होएगा, जो बालियां निकल रही हैं वो स्वस्थ निकलेंगी और लंबी बालियां निकलेंगी, दाने का भराव भी अच्छा होएगा। तो ये गेहूं से एक अच्छा उत्पादन भी निकाल सकते हैं। किसान भाई, यदि जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।